आज मैं फिश हुक के साथ मंगलसूत्र की डोरी का डिजाइन बनाने वाली हूँ। इस फिश हुक को किसी भी 2 कुंडे के पेंडेंट में फंसा के आप अलग अलग पेंडेंट में यूज करके पहन सकती हैं। बहुत ही सिंपल और प्यारा डिज़ाइन है। इसे आप गोल्ड के पेंडेंट या आर्टिफिशियल पेंडेंट किसी भी पेंडेंट में यूज कर सकती हैं। बस 2 कुंडे का पेंडेंट होना चाहिए। इसे फंसाना एकदम आसान है। जैसे मैं फंसा रही हूँ ना, ऐसे ही आप किसी भी 2 कुंडे के पेंडेंट में फंसा के पहन सकती हैं। इसको बनाने के लिए हमें लगने वाला है 2 सुई। 12 नंबर की सुई है। आप कोई सा भी 11 या 12 नंबर की सुई ले सकते हैं। ऐसा हुक लगेगा जिसे फिश हुक भी बोलते हैं। इस तरह से ये पीछे से दबा देंगे ना तो खुल जाता है, फिर अपने आप लॉक हो जाता है। काले क्रिस्टल मोती लिए हैं, प्लेन गोल्डन मोती लिए हैं, प्लेन पीले काले मोती लिए, स्क्रू लिया है, नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। 1 मीटर तक मैंने धागा माप लिया है। अब इस धागे को रील में से कट करके अलग कर लेना है। हमें 1 मीटर का धागा लगने वाला है। बहुत लॉन्ग मंगलसूत्र नहीं है ये, मतलब 1 मीटर में हो जाएगा ये। तो 1 मीटर का धागा लिया, उसे दोहरा फोल्ड कर लिया। फिर इसी तरीके से एक और 1 मीटर का धागा लिया, उसे भी दोहरा फोल्ड कर लिया। जहाँ से बीचों बीच भाग आ रहा है ना, उससे हमें अब जो ये फिश हुक है ना, उसका जो कुंडा बना हुआ है, छोटा सा कुंडा बना हुआ है, उसके बीच में डाल के और इस तरह से फंदे की तरह फंसा लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम वैसे ही आपको करना है। मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आया हो ना, तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। इस हुक को मैंने एक जगह फंसा लिया ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। तो यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ ना कि जो धागे का दूसरा छोर है ना, उसे अब हम सुई में डालेंगे, यानी कि सुई में हमें धागा पिरो लेना है। तो 2-2 धागे एक सुई में लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक धागा डाला है। मैंने दोनों धागों को एक साथ डालने की कोशिश की है, लेकिन धागा ये फट जा रहा है, जल्दी ही फट जाता है ये धागा। फिर थोड़ा सा सावधानी से करेंगे ना तो चला जाएगा ये अंदर। और इसी तरीके से हमें दूसरे सुई में भी 2 धागे डाल लेने हैं। मुझे सुई में धागा पिरोना भी रहता है और उसी टाइम सूट भी करना रहता है, तो इसलिए ये धागा मतलब थोड़ा फट जाता है और थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अगर सूट ना करना हो ना तो एकदम आसानी से ये धागा चला जाता है। तो मुझे दोनों साइड में फोकस करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा धागा कभी कभी फट जाता है या थोड़ा सा सोते टाइम धागा दिखाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दोनों सुई को एक साथ करके एक प्लेन पीला मोती डाला है, थोड़ा बड़े साइज का पीला मोती यहाँ पे लिया है। फिर 2 काले क्रिस्टल मोती डाले हैं दोनों सुइयों में। फिर एक सुई में एक गोल्डन मोती डाल के दूसरे सुई को पास करके फिर 2 काले क्रिस्टल मोती दोनों सुइयों में डाल लिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये 5 पीले मोती एक सुई में, दूसरे सुई में भी 5 पीले मोती डालने हैं। फिर एक सुई में यहाँ पे 20 ये काले वाले मोती डालें प्लेन, फिर दूसरे सुई में भी ऐसे ही किया है। फिर 5 पीले मोती, फिर एक एक काला क्रिस्टल मोती, फिर एक गोल्डन मोती डाल के और दूसरे सुई को पास कर लिया है उसमें से। यहाँ पे क्रिस क्रॉस टाइप का डिज़ाइन, यहाँ फूल जैसा डिज़ाइन बन जाएगा। जो काला क्रिस्टल मोती है और बीच में गोल्डन मोती का फूल बन जाएगा। और लड़ी में पीले मोती और काले मोती और पीले मोती इस तरह से दोनों लड़ी में हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लास्ट का दिखा रही हूँ। तो यहाँ लास्ट में मैंने 20 प्लेन काले मोती रखे, फिर 5 ये पीले वाले मोती रखे और उसके बाद ना स्क्रू का एक भाग डाला है। तो स्क्रू का एक भाग एक साइड की डोरी में यूज करेंगे, दूसरा भाग एक साइड की डोरी में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ डाल लिया है स्क्रू को। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। स्क्रू डालने के बाद 2 छोटे मोती या 1 छोटे मोती डाल लेने हैं। फिर सुई को निकाल के मैंने यहाँ पे 3-4 गांठ लगा लिया है अच्छे तरीके से, ताकि गांठ खुले नहीं। और एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुंह को सेक लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और गांठ को मैंने स्क्रू के अंदर फिक्स कर लिया, यानी कि खींच के अंदर घुसा लिया है। यहाँ पे मैंने दूसरे साइड की लड़ी पहले बना के तैयार कर ली है, तो दोनों का स्क्रू लगा लिया है, यहाँ फिक्स कर लिया। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो काले क्रिस्टल मोती और गोल्डन मोती है ना, तो उसका डिज़ाइन मैंने एक साइड की डोरी में 8 जगह पे बनाया है और दूसरे साइड की डोरी में 8 जगह पे बनाया है। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को बनाने में 16 गोल्डन मोती लगने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे गोल्ड का यूज कर सकती हैं। मेरा मोती और पेंडेंट आर्टिफिशियल है, आप चाहें तो गोल्ड का यूज करके बना सकती हैं। हुक से स्क्रू तक की एक साइड की लंबाई 18 इंच है और दूसरे साइड की 18 इंच है। इस तरह से सब मिला के ये 36 इंच लंबा मंगलसूत्र है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके भी बताया करिए कि आपको मेरे मंगलसूत्र के डिज़ाइंस कैसे लगते हैं और किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए आपको। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।